जेसीसी गुरुकुल में आप सभी झारखंड वासियों को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार 15 दिन 15 मैराथन इस सीरीज़ को जो झारखंड योद्धा परीक्षा योद्धा बुक है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू आगे गति प्रदान करते हुए आज के इस सेशन में हम लोग ये 15 दिन का ये 4th दिन है, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख स्थल। इस टॉपिक से जेसीसी के जितने भी तमाम जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, उस वैकेंसी में क्या इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बने हैं, इससे आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि किस किस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, इससे पहले यदि आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड नहीं किया है, सो प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप विजिट कीजिए। देन आफ्टर वहाँ से आप सीक्वेंस फॉर्म में सभी वीडियोस को लगातार सीक्वेंस फॉर्म में देखते आइए। इस प्रकार आप लोग के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए फाइनली आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये है पर्यटक स्थल प्रमुख स्थल, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले डाल्टनगंज और मेदिनीनगर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वो वैज्ञानिक है कर्नल डाल्टन। कर्नल डाल्टन। व्याख्या यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जॉन डाल्टनगंज का जो नामकरण है वह कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया है, और ये पुराना नाम था। अब नया नाम इसका हो गया है मेदिनीनगर। तो मेदिनीनगर किसके नाम पर रखा गया है? तो मेदिनीनगर जो नामकरण है ये चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। मेदिनीनगर किसके नाम पर रखा गया है? चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर। और डाल्टनगंज जो कि इसका पुराना नाम था वो कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया था। ये मेदिनीनगर की बात करते हैं तो ये उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तरी कोयल नदी के तट पर यह स्थित है। उत्तरी कोयल नदी की विशेषता हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ। तो सोन नदी का आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश मैकाल पर्वत से उसका उद्गम होता है। उस सोन नदी का ये सहायक नदी है, उत्तरी कोयल उसकी सहायक नदी है। बात आ जाती है कि उत्तरी कोयल की कौन सी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल के भी दो सहायक नदी है, एक है औरंगा और एक है अमानत। अमानत जिसका उद्गम होता है चतरा से। कहाँ से? अमानत जिसका उद्गम होता है चतरा से। और बात करते हैं हम लोग एक औरंगा। तो औरंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किस्कू लोहरदगा। वही किस्कू जहाँ से क्या चीज़, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर के गुजरती है। मैप में आप लोग फट से इस बार एक बार रिकॉल कर लीजिए कि कर्क रेखा कौन से 5 जिलों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लातेहार, जो कि नेतरहाट क्षेत्र से गुजरता है। वहीं बात करते हैं लोहरदगा, जो कि किस्कू क्षेत्र से गुजरता है। और एक हो गया गुमला, 3 जिला हो गया। रांची में बात करते हैं कांके और ओरमांझी, 4 जिला हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रांची के बाद आप लोगों का क्या आ जाता है? रामगढ़। रामगढ़ का कौन सा क्षेत्र? तो रामगढ़ का गोला क्षेत्र। इस प्रकार 5 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन है किस प्रकार आप लोग को लगता है, वो आप लोग इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो भी अपकमिंग मैराथन होंगे उसमें आप लोगों को और कुछ रिलेटेड हम लोग इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग इस प्रकार डिस्कस करते हुए चले। तो इस प्रकार उत्तरी कोयल से देखा हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। सो नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वही प्रश्न है। तो कर्नल डाल्टन के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका पूर्ण यदि नाम पूछा जाता है, वहाँ पे तो सिंपल कर्नल डाल्टन था, बट यहाँ पे देखिए कर्नल डाल्टन हर ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ चीते याद कर लीजिएगा, एडवर्ड चीते डाल्टन, कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर ये रखा गया था। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, चीते याद रखिएगा, चीते। झारखंड के डाल्टनगंज का शहर नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम अभी हम लोगों ने देखा मेदिनीनगर। मेदिनीनगर जो कि चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। नेतरहाट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थल कहाँ पे है? तो झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थल बात करते हैं तो वो है नेतरहाट क्षेत्र, सबसे ठंडा क्षेत्र। सर्दियों के दिनों में यहाँ पे बात करते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे
जो तापमान है वह चला जाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान झारखंड का है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में कौन सी जगह है, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो ये नेतरहाटी क्षेत्र है। प्राकृतिक सुंदरता ये लातेहार का क्षेत्र ये नेतरहाटी है। छोटा नागपुर की रानी भी इसे कहा जाता है। साथ ही साथ अंग्रेज शासनकाल में लातेहार जिले का नेतरहाट बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। व्याख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंग्रेज जब शासन काल था उस समय लातेहार जिले का जो नेतरहाट क्षेत्र है वह बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। नेतरहाट बिहार की कौन सी राजधानी हुआ करती थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, लातेहार जिले में किस स्थान को, लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी, वही प्रश्न देखिए रिपीट है। नेतरहाट जो कि अलग अलग, इससे पहले एसआई पीटी में पूछा गया, ये अब आईआरबी में पूछा गया। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है, कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है, नेतरहाट। यहाँ पे हम लोग कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि नेतरहाट इसी के तर्ज पर नेतरहाट आवासीय विद्यालय का जो गुरुकुल के एक तर्ज पर इसका स्थापना किया गया है। स्थापना वर्ष देख सकते हैं 1954 ईस्वी में। कब किया गया, जो नेतरहाट जो आवासीय विद्यालय है उस विद्यालय का स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1954 ईस्वी में। यहाँ पे चलिए हम लोग कुछ ईस्वी को जिक्र कर लेते हैं। ये तो हो गया 1954 में आवासीय नेतरहाट विद्यालय। सैनिक विद्यालय का नाम सुने होंगे तिलैया कोडरमा में, तो उस सैनिक विद्यालय का स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1963 ईस्वी में। कब, 1963 ईस्वी में। उसी प्रकार इंदिरा गांधी आवासीय बालिका आप सुने होंगे हजारीबाग में जो कि स्थित है, इसका स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। कब, 1984 ईस्वी में। ये कुछ इम्पोर्टेंट ईस्वी है जिसको याद कर लेना है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय 1954, सैनिक जो कि तिलैया कोडरमा में है 1963, और इंदिरा गांधी जो आवासीय विद्यालय बालिका के लिए स्पेशली है ये हजारीबाग में स्थित है, इसका स्थापना 1984। साथ ही साथ हम लोग एक और याद कर लेते हैं, यहाँ पे पुलिस एकेडमी का नाम सुने होंगे जो कि कहाँ पे है, हजारीबाग में। पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी जो कि कहाँ पे है, हजारीबाग में। इसका स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया था। और 1912 ईस्वी से और एक आप लोगों को रिलेट कर लेना है, क्या चीज़, तो 1912 ईस्वी में आप लोग सुने होंगे क्या चीज़, जे बार्थेलोमन स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थेलोमन, उसका भी 1912 में ही स्थापना किया गया था। और जो पुलिस एकेडमी है प्रशिक्षण हजारीबाग में, इसका भी स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया है। तो इस प्रकार आप लोगों को एक ईस्वी से को रिलेट करके इधर उधर याद करते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि 5वां प्रश्न है, झारखंड में पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका, छोटा नागपुर की रानी, ये सभी किसको कहा जाता है, ये सब कुछ नेतरहाट जिले को कहा जाता है। तो यहाँ पे व्याख्या में हम लोग देखते हैं जो नेतरहाट ये शब्द है ये किससे मिलकर के बना है, तो नेतरहाट जो कि नेतुर और हाट, जिसमें कि नेतुर का मीनिंग हो जाता है बांस और हाट का मीनिंग हो जाता है बाजार। हाट पेठिया, कोठा में सुने होंगे, हाट हो गया, पेठिया हो गया, इसका मतलब क्या होता है, बाजार। तो नेतरहाट दो शब्दों से मिलकर बना है, नेतुर और हाट। ये आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। नेतुर का शाब्दिक अर्थ होता है बांस और हाट का शाब्दिक अर्थ होता है बाजार। नाउ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि अगला, ये प्रश्न है, झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है, झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेतरहाट है। नेतरहाट ये बेसिकली हम लोग बात करते हैं, ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और पाट क्षेत्र की व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, औसत ऊंचाई, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 900 से 1100 मीटर पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई। पाट क्षेत्र में 3 हम लोग पाट देखते हैं, जिसमें कि नेतरहाट पाट का औसत ऊंचाई देख सकते हैं 1180। वहीं बात करते हैं दूसरा नंबर पे गणेशपुर पाट 1171, 1180, 1171 और 1182, ये जमीरा पाट का, मेनली ये 3 पाट का ऊंचाई याद कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार ऊंचाई बेस जो जेसीसी आयोग इस प्रकार प्रश्न पूछती है, जिस प्रकार पारसनाथ पहाड़ एक प्रश्न है, इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाता है। कई बार तो जो यहाँ की बात करते हैं हम लोग
जलप्रपात उसकी ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार जलप्रपात की ऊंचाई डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि दो जलप्रपात है, काफ़ी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि बूढ़ाघाट जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि हुंडरू जलप्रपात है। बूढ़ाघाट जलप्रपात जो कि बूढ़ा नदी पर है, हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है इसकी ऊंचाई बात कर लेते हैं तो 469 फीट हो जाता है। कुछ बुक में आपको 450 दिया हुआ रहेगा, तो दोनों आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। 450 469 अप्रोक्स में इसी के आगे पीछे आप लोग को ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं। तो 469 फीट हो गया। इसी का मीटर में बात करते हैं तो 143 मीटर हो जाता है। ये हम लोग बूढ़ाघाट जलप्रपात की देख रहे हैं, जो कि लातेहार में स्थित है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये हो गया। तो इसका भारत में यदि ऊंचाई के दृष्टि से देखा जाए तो भारत ऊंचाई की दृष्टि से 21वां नंबर पे आता है। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात की, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई 321 फीट, फीट में बात करते हैं तो 321 फीट, कुछ बुक में 22 फीट भी दिया हुआ है, तो वो आपको वेरी करेगा ऑप्शन में। कुछ में ये डायरेक्ट ही नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट 315 भी दे सकता है, 320 भी। तो इसी के इर्द गिर्द ऑप्शन को आप लोगों को सटीक करना है। ये हो गया ऊंचाई फीट। इसी का मीटर में बात करते हैं तो 98 मीटर। और जिस प्रकार भारत में इसका बूढ़ाघाट का 21वां स्थान है, तो इसका स्थान है 34वां स्थान पर ये आता है भारत में। और 34 जैसे ही आपके दिमाग में आता है 34, तो इससे कोरिलेट करके आप लोग को 2-3 प्रश्न याद कर लेने हैं। क्या याद कर लेने हैं? 34वां राष्ट्रीय खेल, अरे वही 34वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन झारखंड के रांची में कब 2011 ईस्वी में किया गया था। 34वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजन? झारखंड में। इसीलिए इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड रांची में स्थापना किया गया था कब? 2011 ईस्वी में। जिसके लिए जो मस्कट था वो था छौवा। छौवा का शाब्दिक अर्थ होता है हिरन का बच्चा, शिशु हिरन। और उस समय झारखंड का स्थान बात करते हैं तो 5वां नंबर पे था झारखंड। क्या चीज़? मेडल के सीरीज में। और मेडल की बात करते हैं तो टोटल 96 मेडल जीते गए थे झारखंड के द्वारा, और गोल्ड मेडल जीता गया था 33 गोल्ड मेडल और 96 कुल मेडल। तो इस प्रकार को रिलेट करके आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ताकि इस प्रकार आप लोग की तैयारी और बेहतरीन और अच्छी हो सके। किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? तो ये मंगोलिया पॉइंट भी नेतरहाट में ही स्थित है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सनराइज पॉइंट स्थित है नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर मंगोलिया पॉइंट स्थित है। ये सनराइज जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त, इसका भव्य दृश्य वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। कहाँ पे? नेतरहाट में। सूर्यास्त और सूर्योदय का भव्य दृश्य नेतरहाट में ही देखने को मिलता है। तो ये 10 किलोमीटर की दूरी मंगोलियन पॉइंट पर स्थित है। सूर्योदय का नज़ारा वहाँ पे काफ़ी आप लोगों को मोहक देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, वैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को क्वीन ऑफ झारखंड कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ झारखंड किसको कहा जाता है? तो ये भी ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, क्वीन ऑफ झारखंड। तो ये नेतरहाट क्षेत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? नेतरहाट पठार में। तापमान आप लोगों के साथ जिक्र किया गया था। सर्दियों के दिनों में यहाँ पे तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तापमान से ही रिलेटेड यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो झारखंड का यदि हम लोग औसत तापमान की बात करते हैं तो औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। यदि यही आप लोगों को सीरीज में बोलेगा, जिस प्रकार वर्षा में भी हम लोग आएंगे, तो ये कितना हो जाता है? 23 से 26-27 डिग्री के समथिंग ये औसत हो जाता है। और औसत पूछेगा तो ये 25 डिग्री, और सीरीज में पूछेगा तो 23 से 26-27 तक ले जाना है। सर्वाधिक तापमान की बात करते हैं तो सर्वाधिक तापमान जमशेदपुर में होता है 45 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों के दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वहाँ पे चला जाता है। तो ये हो गया ग्रीष्मकालीन तापमान की बात।
चलिए हम लोग एक बार वर्षा ऋतु के बारे में भी इधर हम लोग चल जाते हैं। तो झारखंड का वार्षिक वर्षा बात करते हैं तो कितना होता है औसत वर्षा होता है 140 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर। और यही आप लोगों को यदि अंतराल में पूछेगा तो कितना, अंतराल में 100 से 200 सेंटीमीटर, ये अंतराल में हो गया। सर्वाधिक वर्षा बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा कितना होता है, सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट क्षेत्र में ही होता है 180 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं, न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होता है, चाईबासा के मैदान। चाईबासा कहने का तात्पर्य है पश्चिमी सिंहभूम के मैदान में न्यूनतम वर्षा होती है। तो ये हो गया आप लोगों को वर्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि अब हम लोग देखते हैं रांची जिला से संबंधित प्रश्न। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहने का तात्पर्य है पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। ये किसको कहा जाता है, तो ये रांची जिला को ही कहा जाता है। यहाँ पे कुछ हम लोग चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर रांची जिला को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के गेतलसूत इलाके में निम्न में से क्या स्थित है। तो यहाँ पे क्या स्थित है, पहला मेगा फूड पार्क। झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये वही गेतलसूत में ये स्थित है। गेतलसूत कहाँ पे, ये रांची में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर कहा जाता है, तो झरनों का शहर ये रांची जिला को ही कहा जाता है। यहाँ पे जिलों की संख्या बात करते हैं तो काफ़ी यहाँ पे झील है, जिस कारण से झरनों का शहर, काफ़ी यहाँ पे संख्या में झरना है, इस कारण से रांची को झरनों का शहर के नाम से उपनाम से जाना जाता है। शहर यहाँ पे देख सकते हैं, एक हो गया हुंडरू, जोन्हा, दसम, सीता, इस प्रकार झरने पाए जाते हैं। हुंडरू जलप्रपात के बारे में अभी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया, इसकी ऊंचाई, साथ ही साथ इसका भारत में कितना स्थान है, तो भारत में इसका 34वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस शहर को झरने का शहर, तो वही रिपीट हो गया प्रश्न, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहने का तात्पर्य है झरनों का शहर। ये हिंदी और इंग्लिश में ही इस प्रकार चेंज करके पूछ लिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, रांची इसका भी प्रश्न हो जाएगा सही आंसर। प्रसिद्ध टाइगर हिल निम्नलिखित में से कौन से शहर के सरहद पर स्थित है, कौन सा हिल, टाइगर हिल। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये भी रांची में ही स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योति रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पत्नी कादम्बरी देवी के मृत्यु के बाद 1912 में यहाँ आकर बस गए थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ईस्वी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, 1912 ईस्वी। अभी इससे हम लोगों ने कोरिलेट करके देखा कि जो हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षक केंद्र है, एकेडमी है, इस एकेडमी का स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1912 ईस्वी में यहाँ पे इसका स्थापना किया गया था। साथ ही साथ स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, इसका भी जो गठन है जे बार्थोलोमेन के द्वारा कब किया गया था, 1912 ईस्वी में ही। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को और किस नाम से जाना जाता है, तो टैगोर हिल को और किस नाम से जाना जाता है, मोराबादी हिल के नाम से जाना जाता है। झारखंड में टाइगर हिल कहाँ पे स्थित है, तो टाइगर हिल कहाँ पे स्थित है, ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं झारखंड के किस जिले में टाइगर पहाड़ी स्थित है, तो ये रांची जिले में ही स्थित है। किस पहाड़ी को मोराबादी के किस प्रकार, एक ही प्रश्न को इधर उधर से तोड़ मरोड़ के कितने प्रश्न पूछे गए हैं। मोराबादी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा, ये टाइगर पहाड़ी है जो कि मोराबादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। टाइगर पहाड़ी जो मोराबादी पहाड़ी के रूप में भी जानी जाती है, कौन से शहर में, रांची शहर में स्थित है। अब देखिए झारखंड का शिमला, इस प्रश्न में यदि यहाँ पे नेतरहाट भी दिया हुआ है तो काफ़ी जो कैंडिडेट है वह नेतरहाट को ही टिक करके चले जाएंगे, बिकॉज जो झारखंड का सबसे ठंडा स्थल की बात करते हैं तो वो नेतरहाट है, और शिमला कहने का जल्द ही उसका माइंड फोकस करेगा ठंडा।
तो नेतरहाट बेसिकली वहाँ पे सर्वाधिक सर्दी ठंडा होती है 60 डिग्री सेल्सियस। बट झारखंड का जो शिमला है वो किसको कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला रांची शहर को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। साथ ही इसे मोंटेरेस्टिस पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेरेस्टिस पैराडाइज के नाम से जाना जाता है किसको, रांची को। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र कहने का तात्पर्य है साइंस सिटी। तो ये साइंस सिटी झारखंड के किस जिला में अवस्थित है, तो ये भी रांची में ही अवस्थित है। ना नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में विज्ञान शहर साइंस सिटी कहाँ पे, ये वही रांची में ही स्थित है। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी स्थित है, तो रांची में ही स्थित है। झारखंड में बसे एकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है, एकलौते एंग्लो इंडियन जो कि झारखंड, ये झारखंड का नहीं बट ये बल्कि विश्व का ये एकलौता ऐसा स्थान है जो कि कौन सा है, मैक्सुलीगंज की बात करते हैं। यह किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये रांची जिला के ही अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग देखते हैं इसे मिनी लंदन, देखिए एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ये जो मैक्सुलीगंज है इसे मिनी लंदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उलिहातू से जुड़े हुए भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उलिहातू बेसिकली धरती आबा जो बिरसा मुंडा है इनका जन्म स्थल है। तो उलिहातू धरती आबा का जन्म स्थल, धरती आबा कहने का तात्पर्य है बिरसा मुंडा झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो ये उलिहातू किस जिले में अवस्थित है, ये खूंटी जिले में ही अवस्थित है। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की यदि बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था, व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब, 1875 ईस्वी में, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। जो कि ये उलिहातू है ये वर्तमान में खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। जब इनका जन्म हुआ था उस समय ये उलिहातू जिला था, उलिहातू शहर था, ये रांची जिला के अंतर्गत आता था बिकॉज उस समय खूंटी रांची से अलग नहीं हुई थी। और अभी रिसेंट में बात करते हैं ये खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न करेंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं बल्कि ये पूछेगा ही कि जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाने की घोषणा की गई है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जनजातीय गौरव दिवस जो कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ये निर्णय लिया गया है कि इनके जन्म दिवस यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जो ये हम लोग जनजातीय गौरव दिवस की बात करते हैं तो इसकी जो संकल्पना है वह भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किनके जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की संकल्पना की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर किस दिन, तो 15 नवंबर को। और ये संकल्पना किस वर्ष ली गई थी, तो डेट के साथ यदि आप लोग याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा 10 नवंबर। इनके जन्म दिवस के 5 दिन पहले ही ये संकल्प किया गया था कि 10 नवंबर 2021 ईस्वी, याद कर लीजिएगा 2021, क्योंकि इसके बाद कोई वैसा एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफ़ी ये बेहतरीन प्रश्न बन सकता है ये नहीं बल्कि ये बनेगा ही बनेगा। तो 10 नवंबर 2021 को ये संकल्पना की गई थी इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए। और करंट अफेयर दृष्टिकोण तो आप लोग सुने होंगे, लोगों से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को ये जो 37वां जो अभी हम लोग राष्ट्रीय खेल देखे ये कहाँ पे हुआ था, इससे पहले के वीडियोज़ में आप लोग को बताया गया है 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे, ये हुआ है समाप्त अभी गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। चलिए रिकॉल कर लेते हैं इसी बहाने हम लोग, ये कहाँ पे खेला गया है, गुजरात में 37वां राष्ट्रीय खेल। इसमें झारखंड का बात करते हैं तो झारखंड का स्थान है मेडल के मामले में, तो मेडल के मामले में झारखंड का स्थान है 22वां स्थान। कौन सा स्थान, 22वां। टोटल मेडल बात करते हैं तो टोटल 13 मेडल जीते गए थे और 3 इसमें गोल्ड मेडल जीता गया था, जिसमें कि 2 गोल्ड मेडल लॉन बॉल से जीते गए थे और 1 गोल्ड मेडल जो कि काफ़ी प्रचलित नाम है
और ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा ही जाएगा कि राष्ट्रीय 37वें राष्ट्रीय खेल में किस एकल व्यक्ति, एकल महिला, बेसिकली वो महिला है, महिला द्वारा गोल्डन यानी कि स्वर्ण पदक जीता गया, तो वो है गोल्डी मिश्रा। कौन? गोल्डी मिश्रा। और साथ ही साथ जो 2020 में ही नया लोगो का अनावरण किया गया है और महेंद्र सिंह धोनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले चुके हैं, कब? 15 अगस्त 2020 को। यहाँ से भी आप लोगों से पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो 2022 का बात करते हैं, क्या विधायक उत्कृष्ट पुरस्कार विनोद महतो जो कि भापका माले से बिलोंग करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को क्या पद्म श्री 2021, 22, 23 याद कर लेने। 2021 में छुटनी देवी को, 2022 में गिरधारी राम गोंझू को नागपुरी भाषा के लिए और जानूम सिसोय को हो भाषा के लिए किस वर्ष? 2023, अभी हाल ही में दिया गया उनको। तो इस प्रकार आप लोगों से वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे? प्रश्न हम लोग देख रहे थे, हाँ ये हो गया। अब हम लोग का सिमडेगा जिला से प्रश्न है कि प्राचीन दिनों में खाली स्थान को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो बीरू कैसलपुर के नाम से किसे जाना जाता था? बीरू कैसलपुर के नाम से सिमडेगा को जाना जाता था। सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था? बीरू कैसलपुर। और इसी को खेल का नर्सरी, इसी जिले को खेल का नर्सरी, साथ ही साथ हॉकी का पालना के नाम से भी जाना जाता है। और रांची का पुराना नाम बात करते हैं तो क्या? बिलकिंसन और साथ ही साथ किशुनपुर। बिलकिंसन और किशुनपुर और बीरू कैसलपुर में यहाँ पे अंतर है। बीरू कैसलपुर सिमडेगा को और बिलकिंसन और साथ ही साथ किशुनपुर रांची जिला को पुराना नाम से जाना जाता था। रांची जिले का गठन किस वर्ष? 1899 में। सत कोलम्बस विश्वविद्यालय जो कि पहला डिग्री कॉलेज है झारखंड का, ये भी डबलिन यूनिवर्सिटी के तहत 1899 में ही इसका स्थापना किया गया था। पलामू का पुराना नाम पलाउन है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं संथाल परगना का पुराना नाम क्या चीज़ है? नारी खंड के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ कांकजोल के साथ और साथ ही साथ जंगल तराई। तो 3 पुराने नाम हैं संथाल परगना का, एक नारी खंड, एक कांकजोल और एक जंगल तराई। इतने पुराने नामों से जाना जाता था किसको? संथाल परगना को। यहाँ पे हम लोग देवघर का बात कर लेते हैं तो हरित किवाना, देवघर को हरित किवाना के नाम से जाना जाता था। अब चलिए अब हम लोग लोहरदगा जिले से प्रश्न देख लेते हैं। लोहरदगा जिले से निम्नलिखित में से छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से, बेसिकली बुक में आप लोग को दिया जाता है हल्दी घाटी। ये जो युद्ध हुआ था किसके? छत्रकर्ण, नागवंशी राजा छत्रकर्ण और रक्सेल के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था जो कि नाम से जाना जाता है हल्दी घाटी। कोराम्बे गुमला, काफ़ी जो बुक में दिया हुआ है जिला का नाम गुमला, लेकिन ये जो स्थान है वह बेसिकली लोहरदगा के अंतर्गत आता है। तो ये कहाँ पे? लोहरदगा में स्थित है कोराम्बे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लोहरदगा जिले में स्थित कोराम्बे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। और कोराम्बे में ही वासुदेव राय का मंदिर है। एक मंदिर है कोराम्बे में ही, कौन सा मंदिर? वासुदेव राय मंदिर। वासुदेव राय मंदिर ये कोराम्बे में है। और वासुकी नाथ मंदिर, तो वासुकी नाथ मंदिर ये आप लोगों का दुमका में है। वासुकी नाथ कहाँ पे है? ये आप लोगों का दुमका में है। पारसनाथ से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले ये किस धर्म से संबंधित रखता है पारसनाथ पहाड़ी? तो पारसनाथ पहाड़ी ये संबंधित रखता है आप लोगों का जैन धर्म से। पारसनाथ से चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं। पारसी, जो टाटा स्टील कंपनी है उसके जो भी संस्थापक है और जो टाटा स्टील की फैमिली है वह किस धर्म से बिलोंग करती है? तो वो पारसी धर्म से बिलोंग करती है। ये प्रश्न आप लोग को कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा कि टाटा फैमिली किस धर्म से बिलोंग करती है, तो वो पारसी समुदाय से बिलोंग करती है। इस प्रकार देखिए ये जो पारसनाथ है उसको जैनियों का मक्का, जैन धर्म है, इनका मक्का के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे 24 में से 20 तीर्थकरों का मोक्ष भी प्राप्त हुआ है। कितने? 20 तीर्थकरों का। जैन के 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकर का यहाँ पे क्या हुआ है? मोक्ष प्राप्ति हुई है।
और ये किसके लिए केंद्र है, देखिए वही प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो ये जैनियों के लिए, जैन धर्म के लिए ये प्रसिद्ध है समेत शिखर। और इसी पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। समेत शिखर के नाम से पारसनाथ हिल्स को ही जाना जाता है। इसका कई बार आप लोगों से ऊंचाई पूछ लिया जाता है। और जिला बात करते तो ये गिरिडीह जिला में ऊंचाई कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है ऊंचाई। और हाल ही में जो जेसीसी लैब असिस्टेंट है उसमें भी ये एग्जामिनेशन पूछा गया है, तो उसका भी वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है इवनिंग में, कि जो न्यू पैटर्न जेसीसी लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन जो अभी कंडक्ट करवाया गया है उसमें झारखंड जीके का किस प्रकार पैटर्न, किस टॉपिक से प्रश्न पुटअप किए गए हैं। तो सारे जो भी 100 के समथिंग वहाँ पे प्रश्न आप लोगों को वीडियोज़ में बता गया है। तो आप उस वीडियोज़ को भी ज़रूर वहाँ पे विजिट कीजिए और एनालिसिस के तौर पर इस प्रकार देखिए कि किस टॉपिक से प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं। ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी आप लोगों की मददगार साबित होगा। ऊंचाई बात करते हैं तो मीटर में बात करते हैं इसकी ऊंचाई 1365 मीटर, 1365 मीटर, फीट में 4480 फीट। और जिस प्रकार हम लोग जलप्रपात का स्थान देखें भारत में, तो उसी प्रकार इसका भी कंपेरिजन करके पूछा जा सकता है कि भारत में ऊंचाई के दृष्टिकोण से ये जो चोटी है उसका भारत में स्थान कितना है। तो भारत में इसका स्थान आता है 271वां स्थान। देखिए कितना पीछे ये स्थान है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची है। झारखंड की बेसिकली ये सबसे ऊंची है, लेकिन यदि हम लोग पूरे भारत की चोटियों से तुलना करते हैं तो पूरे भारत के चोटियों से इसका स्थान 271वां। और जो जलप्रपात का हम लोग देख रहे थे कंपेयर में, तो 21वां और 34वां आ रहा था, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं पारसनाथ मधुवन कहाँ स्थित है। मधुवन फुलडुंगरी, इस प्रकार ये जो स्थान है ये सारे के सारे यहीं से संबंधित रखते हैं। मधुवन हो गया, ये गिरिडीह जिला से ही यहाँ पे संबंध रखता है। फुलडुंगरी भी नाम सुनेंगे, ये भी यहीं पे संबंध रखता है। जैनियों के श्वेतांबर दिगंबर पंथ की विभिन्न संस्थान द्वारा किया गया है इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया गया है। बोकारो जिला से संबंधित। बोकारो शहर किस नदी के तट पर है। तो बोकारो नदी किस तट के शहर पर है, ये दामोदर नदी के तट पर है। बेरमो अय्यर का नाम सुने होंगे, जो कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत कितने बांध बनाए गए हैं, 8 बांध। और जो दामोदर घाटी परियोजना है इसको कब किया गया था, 1948 ईस्वी में। इसके तहत 8 बांध बनाए गए, जिसमें कि 2 बांध है बेरमो और अय्यर। बेरमो और अय्यर ये कहाँ पे है, ये बोकारो में ही स्थित है। किस नदी पर, तो ये दामोदर नदी पर बना है। तो वहाँ से कोरिलेट करके आप लोगों को याद कर लेना है, बोकारो दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। जो ONGC, कल ही के शायद इसके वीडियोज़ में बताया गया था कि ONGC से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि ONGC के द्वारा ही संचालन मीथेन गैस का कुआं, जो कि झारखंड में कहाँ पे स्थित है, ये झारखंड के बोकारो जिला में पर्वतपुर में ही स्थित है। इसका संचालन ONGC कंपनी ही कर रही है। हजारीबाग, 1000 बागों का शहर, थाउजेंड्स एलिफेंट, यहाँ पे बोकारो का चलिए हम लोग स्थापना वर्ष एक बार रिपीट करके लेते हैं रिकॉल। तो बोकारो बचग, बोकारो, चतरा, गढ़वा, इन तीनों जिलों का गठन 1991 में। और इन तीनों जिलों का गठन स्थापना वर्ष, यदि आप लोगों ने दरोगा का PT एग्जामिनेशन देखा होगा, या फिर हम लोग आगे अपकमिंग मैराथन में देखेंगे जब जिला से दर्शन से संबंधित, तो वहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न है कि बोकारो का स्थापना वर्ष, साथ ही साथ चतरा का और गढ़वा का स्थापना। तो इन तीनों जिलों का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। ट्रिक याद कर लीजिएगा, बचग। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग। तो हजारीबाग जो कि ये सबसे पुराना ज़िला है, झारखंड का सबसे पुराना जिला ही यही हजारीबाग है। 1834 में इसका स्थापना कब किया गया था, 1834 में, देख सकते हैं कब किया गया था, 1834 में इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न है जो कि देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। 1000 गार्डन्स यानी कि 1000 बागों का शहर। तो 1000 बागों का शहर किसको जाना जाता है, हजारीबाग जिला को। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि एक दंत कथा के अनुसार, एक दंत कथा है उसके अनुसार
हजारी ग्राम के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा है। रामगढ़ यानी कि रजरप्पा से ही बेसिकली रामगढ़ जिला यानी कि रजरप्पा से काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। रामगढ़ का स्थापना बात करते हैं 12 सितंबर 2007 ईस्वी में, और ये सबसे अंतिम 24वां जिला है रामगढ़। और झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो ये सबसे छोटा जिला है। एरिया बात करते हैं तो 1341, कुछ बुक में 1342 दिया हुआ है, कोई डोंट वरी। 1341 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह सबसे छोटा क्षेत्रफल झारखंड का ज़िला है। इसका व्याख्या यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो रजरप्पा मंदिर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, वो हम लोग स्किप कर दिए कि रजरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रजरप्पा दामोदर और भैरवी, जिसे भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम तट पर ये रजरप्पा मंदिर स्थित है, जो कि ये भारत का जो भी 51 शक्तिपीठ है उसमें से ये दूसरा सबसे बड़ा ये शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को दूसरा सबसे बड़ा, इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है, छिन्नमस्तिके देवी मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर अवस्थित है। दामोदर भैरवी रजरप्पा किन नदियों के संगम पर है, तो ये भी देख सकते हैं दामोदर और भैरवी, वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं यहाँ पे देवी के दाएं और बाएं, दाएं तरफ डाकिनी और बाएं तरफ शाकिनी विराजमान है। देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव दर्शाया गया है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो छिन्नमस्तिके मंदिर है उनके देवी के पैरों में किस महादेव को दर्शाया गया है, तो रति महादेव को दर्शाया गया। महानवमी पूजा सबसे पहले, यहाँ पे जो महानवमी पूजा होती है सबसे पहले संथाल आदिवासी के द्वारा यहाँ पे बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। किस जनजाति के द्वारा, संथाल जनजाति के द्वारा, ये याद रखिएगा। संथाल जनजाति की बात आ गई है तो इससे रिलेटेड चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में कौन सी जनजाति आबादी निवास करती है, तो वो है संथाल जनजाति। 35% के अप्रोक्स यहाँ पे संथाल जनजाति निवास करती है। संथाल जनजाति ये हो गया। संथाल जनजाति जो संथाली भाषा है इसकी, और जो संथाल जनजाति की जो लिपि है संथाली भाषा की, वो लिपि है ओल चिकी लिपि, जिसके आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। ओल चिकी जो संथाली भाषा की लिपि है जिसके आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा को संविधान के जो 8वीं अनुसूची में भाषा है, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें झारखंड की एक जनजातीय भाषा संथाली भाषा को भी इंक्लूड किया गया है। ये 92 अमेंडमेंट एक्ट, 92 संविधान संशोधन के तहत कब 2003 ईस्वी में, जिस समय यह संविधान में जोड़ा गया था, इसके साथ साथ और 3 भाषा, यानी कि कुल बात करते हैं हम लोग 92 संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत कुल 4 भाषा को जो 8वीं अनुसूची है वहाँ पे संविधान में इंक्लूड किया गया था। वो 4 कौन सी है, तो देख सकते हैं, एक बोंडो डोंगरी मैथिली और ये एक संथाली। बोंडो डोंगरी मैथिली संथाली। संथाली बेसिकली ये झारखंड में बोली जाती है। डोंगरी की बात करते हैं तो ये आप लोग का कहाँ पे बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में डोंगरी बोला जाता है। मैथिली कहाँ पे बोला जाता है, तो मैथिली आप लोग का बिहार में, और बोंडो जो कि असम में। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है क्योंकि इसी के साथ साथ वहाँ पे शामिल किया गया है। इस कारण से जो समान अध्ययन है वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि बोंडो कहाँ पे किस राज्य की भाषा है, तो बोंडो असम, डोंगरी जम्मू कश्मीर और मैथिली कहाँ पे, ये बिहार में। तो संथाल जनजाति इस प्रकार ये हो गया। ओल चिकी लिपि से भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी किस जिले में अवस्थित है, तो चुटुपालू घाटी ये रामगढ़ में ही स्थित है। कहाँ पे, रामगढ़ में। और इससे एक चुटुपाली घाटी से एक याद रखिएगा आप लोगों ने कि उमराव सिंह और शेख भिखारी को यहाँ पे एक बरगद के वृक्ष में फांसी दे दी गई थी। बेसिकली इनको जो फांसी है वो रांची में ही 6 जनवरी 1858 को दे दिया गया था, और इनको फांसी दे करके वहीं मृत्यु हो गई थी।
तो वही आगे चल कर 8 जनवरी, 1-2 दिन बाद 8 जनवरी को यहाँ पे रामगढ़ में जो ललकी घाटी है, चुट्टूपाली घाटी, वहाँ पे बरगद के वृक्ष में उनके मृत शरीर को फिर उसी प्रकार रस्सी के सहारे बरगद वृक्ष में लटका दिया गया था। तो उनको जो फांसी है वो कब दी गई थी? 8 जनवरी 1858। यदि 6 जनवरी देखने को मिलेगा तो आप लोग 6 जनवरी को ही प्रीफरेंस दीजिएगा, बट इतना आप लोगों को डिफ़िकल्टीज वहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम लोग कोडरमा जिले। चमकीली धरती अभ्रक के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है कोडरमा जिला। कोडरमा जिला का स्थापना हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो कोडरमा, इसका भी एक ट्रिक है, कोपा, कोडरमा और पाकुड़, कोपा, कोडरमा और पाकुड़। स्थापना 1994 ईस्वी में। कोडरमा और पाकुड़ का स्थापना 1994 ईस्वी में। देखिए ये JCC PT में ये प्रश्न पूछा गया 16 में। कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के नाम से जानी जाती है? तो माइका राजधानी के नाम से कौन सी जानी जाती है? ये आप लोग का कोडरमा है, जो कि माइका राजधानी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि हम लोग देखते हैं, झारखंड के किस जिले को भारत का अभ्रक राजधानी? कोडरमा जिले को ही अभ्रक राजधानी। जो चमकीली धरती अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये चमकीली धरती भी कोडरमा जिले को कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम में बेसिकली जमशेदपुर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए। पूर्वी सिंहभूम, इसका भी ट्रिक है, पप्पू सिंह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। स्थापना वर्ष 1990 ईस्वी। इसका भी एक प्रश्न पूछा गया लैब असिस्टेंट में कि सिंहभूम में दो जिले को अलग करके कौन जिले का निर्माण किया गया है? पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम को। किस वर्ष? 1990 ईस्वी में। वो वहाँ पे आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे देखिएगा कि ये प्रश्न भी पूछा गया है। साथ ही साथ जो छावनी बोर्ड आप लोग देखते होंगे, रामगढ़ छावनी, उसका भी एक प्रश्न पूछ लिया गया है। और रामगढ़ छावनी का यदि हम लोग स्थापना बात करते हैं तो 1941 ईस्वी में, और 1941 ईस्वी में ही बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का भी स्थापना किया गया था। एक अधिसूचित क्षेत्र देखते हैं, अधिसूचित क्षेत्र जो कि जमशेदपुर है, उसका स्थापना किया गया था 1924 ईस्वी में। ये प्रश्न है, झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर के कहा जाता है? टाटा नगर को कौन सा शहर कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को ही टाटा नगर कहा जाता है। और जमशेदपुर जो कि इससे सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सबसे पहले साकची के नाम से जाना जाता था। साकची एक प्रकार आदिवासी गांव हुआ करता था। पूछेगा जमशेदपुर का पुराना नाम, तो वो साकची है। और टाटा स्टील का ना यदि हम लोग बात करते हैं, टाटा स्टील की स्थापना 1907 ईस्वी में, वहाँ पे उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था 1911 ईस्वी में। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा ये वास्तविक संस्थापक है टाटा स्टील के। टाटा नगर जो हम लोग अभी देखते हैं, टाटा नगर जो रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन का पहले नाम क्या चीज़ था? काला माटी। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। साकची जो कि पुराना नाम था किसका? जमशेदपुर का। और काला माटी जो कि पुराना नाम था किसका? टाटा नगर रेलवे स्टेशन का। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदपुर की स्थापना जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा की गई थी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर अवस्थित है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में कौन सी नदी संगम पर है? तो ये वही देखिए हम लोगों ने, खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर है। चांडिल डैम भी इसी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, कहाँ पे? सरायकेला जिला में चांडिल डैम है। चांडिल बांध सरायकेला जिला में स्वर्णरेखा नदी पर ही बना है। नदी के तट पर है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। किस किनारे अवस्थित है? वही स्वर्णरेखा के किनारे अवस्थित है। और जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक राजधानी झारखंड की तो देवघर, उप राजधानी दुमका, कोयला राजधानी धनबाद। और खदानों का शहर है जो कि वह धनबाद जिले को। और कारखानों का शहर, तो कारखानों का शहर जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक राजधानी वही देखिए, जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित शहरों में स्टील सिटी का नाम दिया गया है? तो ये स्टील सिटी का नाम टाटा नगर में ये दिया गया है। और इस जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जमशेदपुर को। देखिए टिस्को और टेल्को, इससे काफ़ी प्रचलित एक प्रश्न पूछा जाता है। टिस्को टेल्को शहर किस रूप में जाना जाता है? तो ये कहाँ पे है? ये
टिस्को यहाँ पे फुल फॉर्म भी कई बार और हर एग्जामिनेशन में आपके 2 से 3 फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका भी लेक्चर बहुत ही जल्द आप लोगों की समझ प्रोवाइड किया जाएगा। टिस्को का सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टेल्को का टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। ये जो टिस्को है इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में, और ये जो टेल्को है, टेल्को की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। तो टिस्को और टेल्को इस प्रकार हम लोग इनके नामों को नहीं जानते, इनके नाम को परिवर्तन कर दिया गया है। टिस्को की बात करते हैं तो टिस्को का नाम परिवर्तन किस वर्ष किया गया था? जो टिस्को हम लोग देखते हैं, टिस्को का नाम 2005 में परिवर्तन कर दिया गया है और टाटा स्टील नाम रख दिया गया है। और जो टेल्को है इसका नाम परिवर्तन 2003 में कर दिया गया है और इसका नाम टाटा मोटर्स। तो टिस्को को अब हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं किस वर्ष से? 2005 ईस्वी से, और टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं किस ईस्वी से? 2003 ईस्वी से। नाउ नेक्स्ट प्रश्न, अब हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जो दिया हुआ है, टाटा नगर किस नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को ही टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ये करंट अफेयर्स है। इंटरनेशनल, इसे हाल ही में करंट अफेयर्स का है, इंटरनेशनल क्लीन सिटी अवार्ड से नवाजा गया है जमशेदपुर शहर को। माइकल जोन्स सभागार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये जो माइकल जोन्स सभागार है ये कहाँ पे स्थित है? ये जमशेदपुर में ही स्थित है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये इसका जो उद्घाटन है 1984 ईस्वी में राजीव गांधी द्वारा किया गया था। और 1984 ईस्वी से ही आप लोगों को क्या एक बताया गया था? तो 1984 ईस्वी से आप लोग देखे होंगे इंदिरा आवासीय जो बालिका विद्यालय है ये कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा, ये अपने ही नाम पर इंदिरा आवासीय बालिका विद्यालय हजारीबाग में अवस्थित है और इसका भी स्थापना 1984 ईस्वी में ही किया गया था। एक बार चलिए हम लोग यहाँ पे जो कुछ हम लोगों ने अभी देखा था शिक्षण संस्थान, उसके स्थापना वर्ष पुनः रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कंठस्थ हो जाए। सबसे पहले हम लोग नेतरहाट आवासीय विद्यालय की बात किए थे जिसका स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। 1954 ईस्वी में। यदि आप लोग का सब्जेक्ट खोटा होगा तो बंसीलाल बंसी का जन्म भी 1954 ईस्वी में ही हुआ था। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, नेतरहाट आवासीय विद्यालय का स्थापना 1954 ईस्वी में और 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में दो याद कर लेना, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलोमन के द्वारा स्थापना 1912 में, और जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में इसका भी स्थापना 1912 ईस्वी में। सैनिक स्कूल नाम सुने होंगे तिलैया कोडरमा में, स्थापना 1963 में किया गया था। कब? 1963 में। और 1984 में ये राजीव गांधी का ये जो बालिका विद्यालय है आवासीय, इसका स्थापना 1984 में। फुलडुंगरी, जो आप लोगों को पहले बताया गया था मधुवन, वो संबंध रखता है आप लोगों का पारसनाथ गिरिडीह से, और जो फुलडुंगरी है ये घाटशिला से संबंधित रखता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो मधुवन है वो पारसनाथ से संबंधित रखता है और जो फुलडुंगरी है वो घाटशिला से संबंधित रखता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, फुलडुंगरी ये कहाँ पे स्थित है? ये घाटशिला में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, धोने वाले साबुन की कारखानों और बांस के उत्पादन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा स्थान है? चाकुलिया ये स्थान है। कौन सा स्थान? चाकुलिया स्थान, ठीक है, चाकुलिया स्थान। और बांस से रिलेटेड अभी हम लोगों ने देखा नेतरहाट बना हुआ है, नेतुर प्लस हाट। नेतुर का शाब्दिक अर्थ होता है बांस और हाट का शाब्दिक अर्थ होता है बाजार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब आ गया हम लोग का सरायकेला खरसावां में ही चांडिल बांध जो कि स्वर्णरेखा नदी पर ही अवस्थित है। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। प्रश्न देख सकते हैं, असूर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाली राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में से कौन सा इलाके में अवस्थित नहीं है?
तो इसमें अवस्थित नहीं है पूछा गया है। सरायकेला ये अवस्थित है, खूंटी टोला भी अवस्थित है, कुंजला भी अवस्थित है, बट ईचागढ़ की बात करते हैं ये अवस्थित नहीं है। सरायकेला नगर किस नदी के किनारे, तो ये खरकई नदी के किनारे। अब आ गए हम लोग देवघर जिला, बाबा धाम की नगरी देवघर जिला, सांस्कृतिक राजधानी देवघर। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो त्रिकुट पहाड़ी आप लोग का अवस्थित है देवघर में, त्रिकुट पहाड़ी देवघर में। और यहाँ से मयूराक्षी नदी का संगम होता है, मयूराक्षी नदी यहाँ से उद्गम होता है, मयूराक्षी नदी का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से यहाँ से उद्गम होता है। और मयूराक्षी नदी से एक लैब असिस्टेंट में प्रश्न पूछा गया है, जो कि झारखंड का सबसे लंबा पुल आप लोग सुने होंगे, जो कि हाल ही में बनकर के तैयार हो गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल किस जिला में, तो दुमका जिले में ये बन के तैयार हो गया है। तो ये यही इसी मयूराक्षी नदी पर ही बना है। कनाडा बांध का नाम सुने होंगे, कनाडा बांध, जो कि कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है, मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष की बात करते हैं तो 1955 ईयर में कनाडा मसानजोर बांध का कनाडा देश के सहयोग से मयूराक्षी नदी पर ही निर्माण किया गया था 1955 ईस्वी में। और दुमका ज़िले का गठन कब किया गया था, 1855 ईस्वी में गठन किया गया था। देवघर जिला का गठन 1981 ईस्वी में। कुछ कैंडिडेट कन्फ्यूजन थे 1983, तो 1983 नहीं, देवघर जिले का गठन 1981 ईस्वी में किया गया है। आप चाहे जहाँ पे भी विकिपीडिया में या फिर किसी भी बुक में देख सकते हैं, देवघर जिले का गठन 1981 ईस्वी में ही किया गया है। 1983 ईस्वी की यदि हम लोग बात करते हैं तो 1983 का इसका भी कन्फ्यूजन चलिए दूर कर देते हैं। 1983 ईस्वी में कितने जिलों का गठन किया गया है, तो 4 जिलों का गठन 1983 ईस्वी में किया गया है। ट्रिक याद कर लीजिएगा, गुगोलो साहब, मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को समझ बता देता हूँ। तो ट्रिक है आप लोग का गुगोलो साहब, लिखना इसी मन में रखना है गूगल साहब, बट लिखने समय आप लोग को लिख देना है गुगोलो साहब। गु से हो जाता है आप लोग का गुमला, गो से हो जाएगा गोड्डा, लो से लोहरदगा, गु से गुमला, गो से गोड्डा, लो से लोहरदगा और साहब से साहेबगंज। इन 4 जिलों का गठन 1983 ईस्वी में किया गया है। तो त्रिकुट पहाड़ी ये देवघर में है। इसका हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। इस पहाड़ी पर 3 मुख्य चोटियां हैं। इस पहाड़ी पर मुख्य प्रकार से कितनी चोटियां हैं, तो 3 यहाँ पे मुख्य चोटियां हैं। किंवदंती के अनुसार माता सीता का हरण करते जाते समय रावण इसी पर्वत पर रुका था और माता सीता ने यहाँ दिया जलाया था, जिसके कारण से ये जो त्रिकुट पहाड़ी है इसको और एक नाम से जाना जाता है रावण का हेलीपैड, रावण का हेलीपैड के नाम से जाना जाता है इस देवघर त्रिकुट पहाड़ी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे, तो कौन सा शहर था, तो यही देवघर शहर था। ईस्वी बात करते हैं तो 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया सांस्कृतिक राजधानी क्या है, सांस्कृतिक राजधानी है देवघर। अब हम लोग देखते हैं गोड्डा जिला से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि बसत राय झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। ये पर्यटक स्थल है, तो ये जो बसत राय ये किस जिले में अवस्थित है, गोड्डा। गूगल साहब अभी हम लोगों ने देखा स्थापना 1983 ईस्वी में, बसत राय ये कहाँ पे है, गोड्डा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, बसंत राय में स्थित है। और बंसतराय ये कहाँ पे स्थित है, तो ये झारखंड के गोड्डा जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग चलते हैं बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था, तो इसको बसाया था इन्हीं के नाम पर देख सकते हैं, राजा बसंत राय के द्वारा बसंत राय को बसाया गया था। किस राजा के द्वारा, राजा बसंत राय के द्वारा। पाकुड़ जिला से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है,
और पाकुड़ से आप लोग को और एक चीज़ ये याद कर लेना है, पाकुड़ ज़िला जो कि ये पाकुड़ ज़िला ही है जो कि यह मशहूर है, बट ये किसके लिए मशहूर है? तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए पाकुड़ ज़िला मशहूर है। कौन सा ज़िला? पाकुड़ ज़िला। और मशहूर रहेगा काहे नहीं? झारखंड का यदि हम लोग बात करते हैं सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला, तो वो आप लोग का पाकुड़ ज़िला ही है। इसीलिए वो इस पर बीड़ी उत्पादन इस प्रकार ध्यान देता है। यहाँ पे साक्षरता जो कैंडिडेट बेसिकली पाकुड़ से है, तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। ये चीज़ सिर्फ आप लोग को याद करने के लिए ये चीज़ आप लोगों की समझ बताया जा रहा है, तो आप लोग कुछ नेगेटिव भाव मत ले लीजिएगा कि इस प्रकार पाकुड़ ज़िले के बारे में आप लोग इस प्रकार बता रहे हैं। सो इस प्रकार ये लंबे समय तक याद रहेगा। बीड़ी उत्पादन, हाँ, बीड़ी यानी कि इस प्रकार का जो मादक पदार्थ होता है, ये बेसिकली जहाँ पे साक्षरता की कमी होती है वहीं पे ज़्यादा जो भी लोग होते हैं वो इस प्रकार के पदार्थ का यूज करती हैं। तो पाकुड़ ज़िला, और यहाँ पे साक्षरता दर की बात करते हैं, न्यूनतम साक्षरता दर यहीं पे है कितना? 48.82%। झारखंड का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला पाकुड़, ये 2011 के अनुसार है। बट ये जो न्यू जनगणना आएगा उसमें न्यू सेंसेक्स पॉपुलेशन सेंसेक्स आएगा, उसमें इसका क्या रिपोर्ट होता है वो तो रिपोर्ट ही बताएगा आने वाले समय में कि ये अपने क्षेत्र में किस प्रकार का प्रगति लाया है सर। बट अभी 2011 के अनुसार याद कर लेना है 48.82%। और पाकुड़ ज़िले का यदि हम लोग बात करते हैं इसका गठन, तो ट्रिक क्या था? कोडरमा और पाकुड़ दोनों का गठन 1994 ईस्वी में। तो इस प्रकार अब हम लोग जो आज का सेशन था, जो पर्यटक स्थल है, उस सेशन को हम लोगों ने इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त किया। अब अगला जो सेशन आएगा वो आप लोगों का बता दिया जाएगा, साथ ही साथ वीडियो में वो हम लोग प्रशिक्षण इसका भी आप लोगों को पहले ही बता दिया जा चुका है। इसमें कुल विश्वविद्यालय झारखंड में बात करते हैं तो कुल विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 36 है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ करके यहाँ पे सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 12 है। इसका भी लेक्चर आप लोग को पहले ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।